नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। क्या कलयुग का अंत नजदीक है? क्या कलयुग का अंत आते आते पूरे विश्व में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा? क्या कलयुग के अंत की शुरुआत इस बात का साक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर ऐसी तमाम बीमारियां जन्म लेने वाली हैं जिसकी भयावह तस्वीर देखकर ही लोग अभी से डर रहे हैं। हालांकि कलयुग में ही कुछ बीमारियों का जन्म हुआ भी और उन बीमारियों की चपेट में लाखों लोग आ भी गए। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम छोर में आएगा वैसे वैसे तमाम बीमारियां जन्म तो लेंगी, इसके साथ ही साथ अधर्म पूरी तरीके से बढ़ भी जाएगा और सीधे तौर पर कलयुग में तमाम ऐसी घटनाएं होंगी जो होना तय है। वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण, जिसे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का उल्लेख भी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कलयुग का कालांक और युगों में सबसे छोटा होगा। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वह उनको अनदेखा भी करेंगे। और मनुष्य की आयु के बारे में जो बातें इस पुराण में कही गई उसे जानकर तो आप और भी हैरत में पड़ जाएंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती चली जाएगी और अंत में 20 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि एक समय ऐसा ही आएगा? कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने शुरू भी हो जाएंगे और बाल झड़ने भी लगेंगे। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग युग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वो परिवार चलाने के लिए ना होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा। यह एक प्रकार का समझौता ही होगा। विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद, नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे। इसके लिए पानी बचाने पर ध्यान दिया जाए। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा। और कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही होगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचकेगा नहीं। देखा जाए तो आजकल इस तरह की घटनाएं सत्य पर ही दिख रही हैं। झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा।
अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया। इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। उन्होंने कहा कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य की ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए।